ओम शांति। हमेशा की तरह आज भी एक स्टोरी लेकर के आए हैं। आशा है आप सभी को अच्छी लगेगी। प्रैक्टिकल है और आज के ज़माने के हिसाब से है कि इस कलयुग में आजकल क्या हो रहा है। तो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टोरी है कि कहते हैं माँ का कर्ज। आज की दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एक बार मैं अभी कुछ समय पहले एक वृद्धाश्रम गई थी परमात्मा का संदेश देने अर्थ। वहाँ मैंने देखा बुजुर्ग जो भी माताएं भाई थे बेचारे इतने हताश निराश परेशान थे। उन कईयों की तो मेंटल स्थिति इतनी बिगड़ी हुई थी कि वो बेचारे व्याकुल हो रहे थे कि मैं अपने परिवार में किसी को देखूं, मैं मिलूं। तो बड़े प्यार से मिल रहे थे और कईयों की आंखों में तो आंसू थे। तो मेरे मन में बड़ा ही विचार आया कि आज के समाज में कैसी कैसी दुनिया है। जैसे कि हम लोग सुनते थे, कहा गया था कि एक बार 4 कुएं को उबाल मार रहे थे। एक कुआं एक बीच में था और 4 आसपास थे। एक उबाल मार रहा था, 4 को भर रहा था और चारों एक साथ फिर उबाल मार रहे थे तो एक को नहीं भर पा रहे थे। आज कलयुग में यही दुर्दशा माँ बाप की हो रही है। तो आइए हम सुनते हैं कि किस तरह से हम अपने माँ के कर्ज से, माँ बाप के कर्ज से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते हैं। एक बार एक माँ थी, उसका बेटा था। उसने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, लायक बनाया, अच्छी पोस्ट पे उसकी जॉब लग गई। उसकी शादी हुई। शादी होने के बाद जब बहू घर में आई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहू का बर्ताव उस लड़के की माँ के साथ अच्छा नहीं रहने लगा। उसने घर में कलह क्लेश डालना शुरू किया और बोली, बहुत हो गया है, अब ऐसा करो कि अपनी माँ को इनका हिस्सा दे दो और अपना अलग अलग रहेंगे। तो लड़के ने सोचा ठीक है, क्योंकि आज की दुनिया में पता ही है कि वो अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो भी परिवार में पर कलह क्लेश। उसने कहा ठीक है, मैं हिसाब किताब लेने जाता हूँ, उनका जो हिसाब है वो मैं दे दूँगा। वो अपनी माँ के पास गया और उसने बोला, माँ, जन्म से लेकर जो भी आपने मेरे लिए खर्चा किया है वो सारा हिसाब लिख करके दे दीजिए। मैं आपका सारा हिसाब पूरा करना चाहता हूँ और हम अलग अलग रहना चाहते हैं। माँ ने कहा ठीक है बेटा। उसने क्या किया, कहा ठीक है, हम आपको कल तक हमारा हिसाब पता चल जाएगा, आप दे देना। ठीक है। शाम हुई, रात हुई, सर्दी का समय था। लड़का बेटा लेटा हुआ था और माँ ने क्या किया, एक लोटा ठंडा पानी ले गई और ले जा करके बच्चे के बिस्तर में जो सोया हुआ था ना, उसके बगल में वो पूरा पानी डाल दिया। बिस्तर गीला हो गया बट उसने करवट ली और जैसे ही करवट ली तो उसने दूसरी तरफ भी पानी डाल दिया। उसके बाद जब बिस्तर गीला हो गया, ठंड का समय था, तो वो खिसिया के परेशान होके उठा, गुस्साया, माँ ये क्या कर रही है, आपका दिमाग ठीक तो है, सर्दी के समय मुझे क्यों भिगो रही है, नींद नहीं आएगी, बीमार पड़ जाऊँगा। उसी समय माँ ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा बेटा, आप ही ने तो हिसाब मांगा है, मैं वही हिसाब आपको दे रही हूँ। कहा ये कौन सा हिसाब है,
तो माँ ने कहा, ये हिसाब वही है कि जब तू छोटा था तो हर रोज़ बिस्तर गीला करता था और हर रोज़ तुझे सूखे में सुलाकर मैं गीले में सोती थी। आप सोच ले कितना हिसाब, कितने दिन का हिसाब देगा। इतनी सी बात जैसे ही माँ ने बोली, बेटे की आंखें भर आईं। उसने माँ के पैर पकड़ लिए और माँ से माफ़ी मांगी। समझ गया कि माँ, मैं आपका कर्ज कभी भी नहीं उतार सकता, मैं आपका हिसाब किताब कभी नहीं पूरा कर सकता हूँ। हम आपके हमेशा कर्जदार रहेंगे। और उसी समय से उस बच्चे ने अपने माँ को कभी भी अलग ना करने की ठान ली और अपनी पत्नी को समझाया कि आज के बाद हमारी माँ हमारे साथ रहेंगे, हमारे घर में रहेंगे और इनकी हर एक कामना, हर एक मनोकामना पूरी होगी और शांति से, खुशी से रहेंगे। और जब उसने सारी दास्तान अपनी पत्नी को सुनाई, उसकी पत्नी भी समझ गई और उसने भी वही बात कही, आज से ये मेरी सास की दृष्टि से नहीं, मेरी माँ है। और उसने भी इसको स्वीकार किया कि ऐसा कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते हैं। तो इसलिए आज की दुनिया में बहुत सारी ऐसी फैमिली है। तो आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि रिश्तों में जब तक घर में बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं, वो सद्भावना, वो दुआएं, वो प्यार, वो नहीं रहता है। तो वही बात सामने है कि एक कुआं उबाल मारता है, सबको भरता है, और जब सब 4 उबाल मार रहे होते हैं, एक को नहीं भर पा रहे होते हैं। कहने का मतलब है, आज के संसार में एक माँ बाप 4 बच्चों को जन्म देते हैं, पालना करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा बनाते हैं, लायक बनाते हैं। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, तो बच्चों से 2 माँ बाप नहीं संभाले, 1 माँ बाप नहीं संभाले जाते हैं। और शायद इसीलिए आज की दुनिया में बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को पूरी तरह से उनकी सेवा, भावना, सत्कार, सब कुछ प्यार दें और खुश रहें, मस्त रहें, खुशहाली जीवन जिएं और अपने घर को स्वर्ग बनाएं। ओम शांति।